सुरुचि से सुनीति जैसे पूछा कि मेरे पिता का नाम क्या है। पिता जैसे सुनीति ने सुना, ध्रुव जी पूछ रहे कि पिता का नाम क्या है। बोले तुम्हारे पिता का जगन्नाथ नाम है ना, जगत के जो पिता है वो तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी ने कहा माँ सब जानते हैं कि जगत का पिता हमारा पिता है, लेकिन शरीर का पिता कौन है सब लोग पूछते हैं। ध्रुव तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। और सुनीति के मुख से निकल गया बेटा इस जो राज्य के जो राजा हैं जिनका नाम उत्तानपाद है वही तुम्हारे पिता हैं। और जैसे ध्रुव ने सुना माँ के मुख से कि मेरे पिता जो राजा हैं, और ध्रुव ने पूछ दिया माँ जब राजा आपके हमारे पिता हैं तो आपके पति हुए वो राजा हुए, आप रानी होना चाहिए, आपको महल में रहना चाहिए, फिर आप झोपड़ी में क्यों रह रही है। सुनीति बार बार बात को पलटना चाहती, बदलना चाहती, लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं माँ आप तो जवाब देना पड़ेगा। क्या कमी थी आपके अंदर। ध्रुव जी की माँ बोले, सुनीति कुछ बोले उससे पहले ध्रुव ने दौड़ लगा दी। दौड़े जा रहे ध्रुव जी महाराज, चले जा रहे, राजकुमार हैं कोई रोक नहीं रहा है। राजा से मिलने जा रहे हैं, राजकुमार है कौन रोकेगा। और उस सभा में पहुंचे जहां पर ऊंचे आसन पर उत्तानपाद बैठे हुए हैं। सभा में गए हैं, जैसे उत्तानपाद ने देखा है मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है, इतना बड़ा हो गया पहली बार देखा है मैंने। उत्तानपाद खड़े होकर के स्वागत करना चाहते हैं, आओ बेटा आओ ये गद्दी तुम्हारी है, ऐसा बोले उठे स्वागत के लिए उठना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर बगल में बैठी हुई सुरुचि ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बेटा तो तुम्हारा है लेकिन इस बेटे का अधिकार इस गद्दी पर नहीं है। इस गद्दी पर वही बैठ सकता है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया होगा। ध्रुव अगर तुम इस गद्दी पे बैठना चाहते हो ना तो आपको बन जाना होगा। बन जाकर के तपस्या करनी होगी और तपस्या करने पर नारायण प्रसन्न हो तो उनसे वर मांगना कि अगला जन्म हमारा सुरुचि के गर्भ से नहीं, सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से होना चाहिए। जैसे ही सुरुचि ने कहा कि भगवान से वरदान मांगना अगला जन्म तुम्हारा हमारे कोख से होना चाहिए तब इस गद्दी पे बैठोगे, भगवान नारायण के सिंहासन डोल गया। नारायण विचार करने लगे, इसको नहीं मालूम है कि हमारे नाम में कितनी शक्ति है। हमारा नाम तो अपवित्र को पवित्र बना देता है, पतितों को पावन बना देता है। अरे अगर ये इसने ध्रुव ने मेरा नाम लिया भजन किया तो तेरी कोख से जन्म नहीं, ये तो अमर हो जाएगा। फटकार करके बाहर निकाल दिया। ध्रुव जी रोते आ रहे हैं। सुनीति को मालूम चला कि ध्रुव को ऐसे ऐसी घटना हो गई ध्रुव के साथ में। सुनीति लड़ने नहीं गई, भगवान के समक्ष सिर रख करके रोने लगी। कहा नाथ अगर मेरे भाग में ऐसा लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको हम प्रसाद मान करके स्वीकार करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देंगे। ध्रुव आए और ध्रुव ने आके माँ को प्रणाम किया और एक ही बात कही ध्रुव ने, माँ आज सारे सवालों का जवाब मिल गया मेरे को कि तू रानी होती झोपड़ी में क्यों रह रही है। उसका कारण तू नहीं है, उसका कारण तेरी सौतेली मेरी सौतेली माँ है। और जैसे ध्रुव ने कहा मेरी सौतेली माँ है, ये झोपड़ी में रहने का कारण उसी समय सुनीति ने मुख बंद कर दिया। ध्रुव का बेटा हम भगवान को मानने वाले हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं।
कहते हैं। अरे सूरज जी ने क्या गलत कह दिया? देखो देखो, राम बन गए ना, राम बन गए तो सारा जगत जान गया। अरे बन जाने से लोग बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। अगर तुम बनना चाहते हो ना तो बन चले जाओ, तपस्या करो, साधना करो, भगवान प्रसन्न होंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे सुनीति ने कहा कि बन चले जाओ भजन करने के लिए, ध्रुव जी ने पूछा, माँ हम तो जानते नहीं है कैसे भजन होता है, क्या नाम जाप करना है, कैसे जप करना है। और मैंने तो सुना है कि उस जंगल में जहाँ आप भेज रही हो वहाँ पे तो बड़े बड़े भालू रहते, बड़े बड़े शेर रहते, बड़े बड़े जानवर, जंगली जानवर रहते हैं, मेरा बाल भोग कर जाएंगे, मेरे को खा जाएंगे। सूरज जी कहते, नहीं बेटा, जंगल के पशु पक्षी है ना, उनमें भी हमारा नारायण का वास है। वो तुम्हें खाएंगे नहीं, वो तुम्हें प्यार देंगे, दुलार करेंगे। जो माँ बाप का प्यार तो यहाँ मिल रहा है ना, वो प्यार वहां मिलेगा। और ध्रुव जी को माँ ने तैयार किया, ध्रुव जी चले। सोचते जा रहे हैं क्या जपना है, कोई गुरु नहीं बनाया है, क्या जपना है, कोई गुरु नहीं बनाया, नाम नहीं पता है। सामने से देखा तो बीना बजाते नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को आते देखा है, ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया है। जैसे बुड्ढे के हाथ से डंडा गिरता है ना, ऐसे ध्रुव जी महाराज नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी ने झुक करके उठाया, ध्रुव को हृदय से लगाया। आहा हा हा। नारद जी ने कहा, लगता है किसी संस्कारी घर के बालक हो। आप अपने बालक को केवल इतना ही कहो कि प्रणाम करना सीख जाए। बोलो राधे राधे। तो जीवन में कभी कुछ कमी नहीं आएगी। मार्कंडे ऋषि के पिता क्या कोई संतान नहीं थे। किसी ने मार्कंडे के पिता से कह दिया कि काशी में जाकर के भगवान शिव का जाप करो और उनकी कृपा से आपके घर बालक हो जाएगा। और वही मार्कंडे ऋषि के पिता काशी में गए, भगवान शंकर की उपासना करी और उपासना करने पर उनके यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों से जन्म पत्री दिखाई और जैसे जन्म पत्री दिखाई, ब्राह्मणों ने कह दिया कि महाराज इसकी आयु तो केवल 12 वर्ष की है। बोलो राधे राधे। ये 12 वर्ष का बाद में बालक चला जाएगा, मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, 12 वर्ष की आयु है। अच्छा, बोले हाँ। तो फिर महाराज क्या करें? ये 12 वर्ष का तक का बालक है, 12 वर्ष की आयु, क्या करना चाहिए? सब ने कहा, संतों ने कहा, इसको एक ही काम करो, इसको प्रणाम करना सिखा दो। बोले राधे राधे। देखो प्रणाम करने में कितना 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 चमत्कार है, कितना बड़ा बल मिलता है। अब तो उस बालक मार्कंडे रूपी बालक के सामने जो भी आता है ना, मार्कंडे ऋषि साष्टांग प्रणाम करते हैं। मार्कंडे ऋषि के घर पर सनकादि आ गए। सनकादि को मार्कंडे ऋषि के पिता ने प्रणाम किया, मार्कंडे ऋषि ने प्रणाम किया। और जैसे सनकादि को प्रणाम किया, मार्कंडे प्रणाम किया सनकादियों को। सनकादि ने कहा, आयुष्मान भवा, तुम्हारी लंबी आयु हो, आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भवा, जैसे चिरंजीवी कहा, मार्कंडे के पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज आप कह रहे चिरंजीवी भवा, लंबी आयु हो, लेकिन इसकी तो 12 वर्ष की आयु है। सनकादि ने कहा कोई बात नहीं, 12 वर्ष का है ना? बोले हाँ, ये बालक मुझे दे दो। बोले आप क्या करोगे? बोले आप क्या करोगे? 12 वर्ष बाद मर जाएगा, रोगे और क्या करोगे? तुम्हारा रोना, ये तो बालक जाने जाना है, इससे अच्छा है कि हमें दे दो। ध्यान से सुनना। सनकादि उस बालक को लेकर के गए
ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा को सनकादियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही सनकादि प्रणाम करते ही सनकादियों ने बालक को कहा कि प्रणाम करो। ब्रह्मा को मार्कंडेय ऋषि बालक ने प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा आयुष्मान भवा। सनकादियों ने कहा पिताजी जरा कुंडली देखो, इस बालक की तो 12 वर्ष की आयु है और आप कह रहे हैं कि लंबी आयु, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बालक को मुझे दे दो। सनकादियों ने कहा अच्छा हुआ हमारा पीछा छूटा। बोलो राधे राधे। मरेगा जिएगा, इनके घर जिएगा, हमें कोई लाभ हानि नहीं है। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा के पास आ गए। ब्रह्मा शिव के पास में गए। भगवान शिव को प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। बालक ने प्रणाम किया। महाराज सब भगवान ने कहा चिरंजीवी भवा, लंबी आयु हो। ब्रह्मा ने कहा हे महादेव, देवादिदेव महादेव, इसका तो काल आने वाला है, थोड़ी आयु है, अल्प आयु है, आप कह लंबी आयु हो, कैसा वरदान दे रहे हो। भगवान शंकर ने कहा कि इस बालक को मुझे दे दो। बोलो राधे राधे। और जो बालक काल के भी महाकाल के पास आया और महाकाल ने कहा काल से अब इस बालक की आयु 12 वर्ष से ऊपर नहीं होगी, 12 वर्ष की रहेगी। बोलो राधे राधे। आज भी मार्कंडेय ऋषि 12 ही वर्ष के हैं। भगवान शंकर ने आयु आगे बढ़नी नहीं दी। ये है प्रणाम का असर, ये है प्रणाम का परिणाम। प्रणाम करना चाहिए चरण छू करके, प्रणाम करना चाहिए घुटने छू करके नहीं। बोलो राधे राधे। आजकल के बच्चे प्रणाम करते हैं, घूंटे को छू लेते हैं। कई बार तो दूर से हाथ करके, हम लोग भी दूर सीखते हैं हाँ भैया बने रहो, जहां पर हो ठीक हो। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया है साष्टांग और नारद जी ने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया है। कहाँ जा रहे हो? वही भजन करने जा रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। बोले कुछ जानते हो? बोले कुछ नहीं जानते हैं। माँ ने कहा था जो पहले मिले वही तुम्हारा गुरु होगा, आप पहले मिले हो, आप मंत्र दीजिए। नारद जी ने मंत्र दिया है, 12 अक्षर मंत्र दिया है, बताया है, मंत्र जपने की विधि बताई है, आसन बताया है और ध्रुव जी को भेज दिया मथुरा यमुना किनारे मधुबन में। मधुबन में आकर के ध्रुव जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ करी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज आए हैं, इधर नारद जी आए हैं और तानपाद के पास में जाकर तानपाद को समझाया, अरे मूर्ख देख 5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तू 60 वर्ष का बूढ़ा अभी भी गद्दी पर बैठा हुआ है, मेरे बालक का तू स्वागत कर। उत्तानपाद अपनी पत्नी के साथ में आए हैं, वही पत्नी जिसने ध्रुव को फटकार के भेजा था। सुरुचि सोने की थाली चांदी का दीपक लेकर आई हैं, आरती उतारी है, तिलक लगाया है, ध्रुव को हृदय से लगाया है। और ध्रुव ने कहा माँ आपने अगर मुझे फटकारा नहीं होता तो आज मुझे त्रिलोकीनाथ का दर्शन नहीं हुआ होता। बोलो राधे राधे। जिसका संसार ने अपमान किया है, नारायण ने उसको उठा करके अपने गले से लगाया है। अगर संसार के लोग आपको अपमान करने लगे, घबराना नहीं, जवाब नहीं देना, बस ये सोचना कि संसार के लोग ठुकरा रहे हैं ना, तो जगत नियंता जगदीश हमें अपनाने के लिए खड़ा हुआ है। अब वो अपनाना चाहता है, उसका भजन करें। ध्रुव जी महाराज राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ है। ध्रुव जी महाराज के यहाँ पर एक बेटा का जन्म हुआ है, नाम हुआ है अंग। इनका जो भाई उत्तम था वो शिकार खेलने गया और शिकार खेलने जब गया है तो वहां पर कोल बिलों ने मार दिया है। ध्रुव जी महाराज ने अपने भाई का बदला लेने के लिए गए हैं, क्रोध करने लगे, निहत्थे लोगों को मारने लगे हैं। मनु जी आए हैं और मनु ने समझाया है, कहा कि तुम तो तपस्वी व्यक्ति हो, तुम्हें क्रोध करना ठीक नहीं है। और ध्रुव जी का क्रोध शांत हुआ है। ध्रुव जी महाराज ने अंग राजा को अपनी गद्दी में बैठाला है और अंग को बैठाकर ध्रुव जी महाराज चले हैं वन की ओर। गंगा किनारे आकर के भजन कर रहे हैं। आयु पूरी हुई और काल पुरुष सामने आया। उससे पहले भगवान ने विमान भेजा है, विमान में बैठने लगे हैं। विमान ऊंचा था। काल पुरुष ने कहा है ध्रुव जी महाराज आप विमान में बैठना चाहते? बोले हाँ बैठना चाहते। तो बोले आप मेरे सिर पर पांव रखो।
क्योंकि मेरा इस संसार का नियम है, मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक का नियम है कि मृत्यु को स्पर्श करे बगैर कोई जा नहीं सकता है। तो मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे भी आशीर्वाद मिल जाएगा और आपको विमान में बैठने की सीढ़ी बन जाएगी। आज ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को सीढ़ी बना करके विमान में आरूढ़ हो रहे हैं। विमान में जैसे बैठे हैं, विमान चला है, ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। बोलो राधे राधे। भगवान के पार्षद कहते हैं क्यों रो रहे हो? बोले मुझे माँ की याद आ रही है। जिस माँ के आशीर्वाद के कारण आज मुझे विमान में बैठने का अवसर मिला है, भगवान का दर्शन मिला है, वो माँ पता नहीं कहाँ पर हो गई। मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। भगवान के पार्षद ने कहा अरे ध्रुव जी महाराज, जिसका आप जैसा बेटा, अति पवित्र बेटा प्राप्त हुआ हो, उस माँ का क्या चिंतन करना, क्या चिंता करना। सामने देख रहे विमान जा रहा है? बोले हाँ जा रहा है। इसमें और कोई नहीं, इसमें आपकी माँ जा रही है। आगे आगे माँ जा रही, पीछे पीछे बेटा जा रहा है। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न, अच्छा हुआ। आज भी ध्रुव जी उत्तर दिशा में तारे के रूप में टिमटिमा रहे हैं। जब ब्राह्मण लोग शादी करते हैं तो दर्शन करवाते, उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज को दर्शन करो, आशीर्वाद लो। जैसे ध्रुव जी अटल हैं, इसी प्रकार से ये जोड़ा भी अटल रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज ने अंग राजा को, अपने बेटे अंग को राजा बनाया है। अंग भी राज त्याग करके गए हैं। बैन इनका बेटा हुआ बैन, और बैन को राजगद्दी बैठा रहा है। बैन ने सारा बैन कर दिया। कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई कीर्तन नहीं होगा, कोई स्वाहा नहीं होगा, कोई दान नहीं होगा, कोई प्रसाद नहीं बटेगा। और संतों ने आकर के बैन को हुंकार भरी, बैन को